दंगे खत्म हुए 6-7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब सियासी पार्टियों को याद आया कि क्यों ना इस पर सियासत करके कुछ फायदा उठाया जाए। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए, जब जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां अब इस मामले को खूब तूल दे रही हैं। देश की हालत बहुत ख़राब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। पहले एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना, इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर घनेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि दूसरों को उपदेश देना तो आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना कठिन। आज के राजनेताओं का भी ऐसा ही फलसफा है, उपदेश देते रहो लेकिन अपनी बात मत करो। राहुल गांधी बीजेपी पर तो सबको बांटकर लड़ाने का आरोप मढ़ देते हैं, लेकिन जब राजस्थान में अशोक गहलोत की बात आती है तो उनके मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता। राजस्थान की शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी। राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन वहां मजहबी नफरत का अखाड़ा बना हुआ है। करौली शहर, धर्म के नाम पर यहां नफरत की आग भड़काई गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 2 अप्रैल को करौली में नव संवत्सर के मौके पर निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली और शोभा यात्रा पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया। इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि करौली में 10 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब इसी घटना को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने करौली में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसकी रिपोर्ट के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार पर बीजेपी ने संगीन आरोप लगाए। राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए हैं? जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। दरअसल इस घटना को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि घटना से 2 दिन पहले एक मुस्लिम संगठन पीएफआई ने एक लेटर जारी किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम लिखी चिट्ठी में राजस्थान में हिंदू नव संवत्सर के मौके पर 2 से 4 अप्रैल के बीच उन्माद फैलने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि पीएफआई राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है और कुछ दिनों पहले उन्होंने कोटा में एक बड़ा आयोजन भी किया था। बीजेपी का आरोप है कि ये हमला कानून व्यवस्था की नाकामी है। शासन की डोर गहलोत सरकार के हाथ में है, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो गहलोत सियासत करने लगे। आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजनीति का दस्तूर है कि वो नफरत की आग पर भी सियासी रोटियां सेक ही लेती है, लेकिन इस आग से एक और तस्वीर निकली है जो उम्मीद देती है। ये तस्वीर है पुलिस के उस जांबाज जवान की जिसने इसी करौली हिंसा में बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसके लिए अपनी ड्यूटी सबसे आगे है। न जाने नेता
कब अपनी ड्यूटी समझेंगे। जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।